ये तो साइड में खड़े हैं, बैठ जाए पीछे। चलो इधर आओ, इधर जगह पड़ी वहां चलो। सारा खतरा सर्वेयर पे है, पटवारी साहिबान को कोई खतरा नहीं है। तो पटवारी साहिबान तो वो कवच पहन के बनाए गए लोहे का, चाहे कोई कचू गए तो पटवारी जो है वो झेल ले। इस प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक है ना आपके गांव में। आपका अगर काम ठीक होगा और हम लोग का वैल्यूएशन जाएगा, शायद हो सकता है कि पटवारी के अधीनस्थ मीटिंग में कलेक्टर साहब आपको लिया जाए। इस तरह की भाषा अभी प्रमुख सचिव यूज कर ये को गंभीर हम अच्छी चीज तो सुनना चाह ही रहे होते हैं, कोई बोलता है तो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन हर बड़ी कोई भी पद मिलता है तो उसके साथ सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अथॉरिटी, तो उसी का दूसरा पक्ष है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पटवारी साहिबान हैं, पुलिस के कांस्टेबल साहिबान हैं, एक्साइज के एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, आरटीओ के कांस्टेबल हैं, हर विभाग का कटिंग एज, पंचायत का सेक्रेटरी है, जीआरएस। कटिंग एज क्या होता है? कटिंग एज होता है वो उस विभाग का बंदा जो पब्लिक से सीधे मिल रहा है। मेरे पास तो पब्लिक का कोई बंदा आ नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूं, नहीं आ सकता। मैं बुलाऊंगा तो आए। दूसरी तरफ आप गांव में जाओगे और उससे मिलोगे और उससे उसका ये काम करोगे। तो कटिंग एज इसलिए समझा रहा हूं कि मैं जब गोहद एसडीएम था 1998 में, तो कई सारी इंडस्ट्री थी, कैडबरी थी, एमपी आयरन इंडस्ट्री थी, गोदरेज था और एटलस साइकिल, बड़े बड़े कंपनियां थी। हॉटलाइन थी, बहुत बड़ी कंपनी, टीवी और उनके तमाम चीजें आती। तो उनके कंपनियों के कटिंग एज होते हैं एचआर मैनेजर किसी भी कंपनी का। कौन कटिंग एज होता है? जो अफसरों से, पब्लिक से, स्टाफ से जो डील करता है उसको एचआर मैनेजर बोलते हैं। तो जिन जिन कंपनियों के एचआर मैनेजर अच्छे नहीं थे, अर्थात वो लोगों से ठीक से मिलते नहीं थे, अफसरों से उनकी लाइजनिंग नहीं थी, वो कंपनियां ही बैठ गई। आप समझना पाए, वो कंपनियां हॉटलाइन बंद हुई क्योंकि एचआर मैनेजर किसी काम का नहीं था। जमुना ऑटो बंद हुई, बहुत बड़ी कंपनी थी। एटलस साइकिल इसी चक्कर में चली गई। एमपी आयरन और स्टील के सरदार जी एक थे, कौ को समझते ही नहीं थे एचआर मैनेजर साहब। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उसको बेच के कुड़की मैंने ही की थी सन 1999 की बात। तो आप जो पटवारी साहिबान हैं और जो हमारे सर्वेयर साहिबान हैं, सर्वेयर अभी अधिकृत तो नहीं है, होगा भविष्य में होगा जब भी होगा, लेकिन पटवारियों से जरूर मेरा कहना है कि आप हमारे कटिंग एज हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कटिंग एज की सबसे गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पब्लिक का जो प्रेशर या पब्लिक का जो काम है उसको वो सुने और सुन के, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उसके पास है, उसको एग्जीक्यूट करें। आपका अच्छा काम होगा तो संबंधित नायब तहसीलदार, उसके ऊपर तहसीलदार, उसके ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर एडीएम, एडीएम के ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर, इन सब का नाम आपके काम से जुड़ा हुआ। मानो आप काम नहीं करोगे तो जिले की प्रोग्रेस, उस सर्किल की प्रोग्रेस, फिर उस तहसील की प्रोग्रेस, फिर उस एसडीएम की प्रोग्रेस, सब पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर आप ही के कुछ साथी होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। पिछली बार के जो राजस्व अभियान के उपरांत मुझे लगभग 8 पटवारी साहिबान को निलंबित करना पड़ा था। प्रभात बैठे हैं, इनको पता। सिर्फ इसलिए, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, एक ही मात्र कारण था कि उनकी प्रोग्रेस नहीं थी।
ये संभव नहीं है कि एक पटवारी साहब बहुत अच्छा काम करें और दूसरा कुछ ना करे और दोनों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ उनका सम्मान करूं। ये संभव नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं। तो आपको दोनों काम देखने हैं। एक कटिंग एज के रूप में पब्लिक की में अपनी छवि और अपने राजस्व विभाग की छवि को मेंटेन करना है। दूसरा, सरकार की प्राथमिकताओं के तहत अपने को अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, सीएम हेल्पलाइन एक गंभीर विषय है। इस बार आपने सभी ने, मतलब चाहे पंचायत विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो, बड़े यही दो हैं, इस महीने अच्छे से काम किया। तो जो रैंकिंग हमारी 34वीं 36वीं आती थी मध्य प्रदेश में, आज चौथे नंबर पे हैं दतिया के लोग। अब ये कलेक्टर ने किया, ऐसा तो है कलेक्टर के तो आप अंश हो। मानो 290 पटवारी हो तो एक पटवारी 1/290 कलेक्टर थे वहां का। इसीलिए तो अथॉरिटी पटवारी का उस पटवारी हल्के पे वही रुतबा है जो कलेक्टर का जिले में है। आपके साथ आपके नीचे काम कर रहे हैं, जैसे सेक्रेटरी हो, जीआरएस हो, आंगनबाड़ी वाली हो, कोई हो, सबका हेड कौन है? मतलब हमारी नजर में और सरकार की नजर में हमारे पटवारी साहब। क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, हमारा विभाग कौन सा है? मेरा एज कलेक्टर सामान्य प्रशासन। तो सामान्य प्रशासन विभाग का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री हमेशा। पुलिस का जैसे होम मिनिस्टर कोई हो सकता है, लेकिन सामान्य प्रशासन का हमेशा मुख्यमंत्री होता है। और सामान्य प्रशासन विभाग को सबसे ऊपर माना जाता है। इसीलिए आईजी और कमिश्नर बैठे हो तो कमिश्नर मतलब इम्पोर्टेंट है। कमिश्नर सरकार का मतलब नुमाइंदा है। जिले में एसपी कलेक्टर बैठे हो तो कलेक्टर नुमाइंदा है। अभी एक जिले की घटना हुई थी, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन उसमें आईजी तक को दरकिनार करते हुए सीएम साहब ने कलेक्टर को उस सीट पे बैठाया। तो जिस प्रकार कलेक्टर बैठा, उसी प्रकार हमारी नजर में उस ग्राम पंचायत एरिया, उस पटवारी हल्के का हेड हमारा पटवारी है। तो हमारा कटिंग एज भी वही है और हमारा साहब भी वही है उस उतने भाग में। अब उसको काम करना है, सबसे कराना है। करना तो है ही है, लेकिन कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कठिन काम कराना होता है, अपने बच्चे को पढ़वाना होता है। आप तो नहीं पढ़ते उसकी जगह। तो ये गंभीरता आपको लानी चाहिए। पिछली बार दूसरे राजस्व महाअभियान में अपनी पोजीशन अच्छी नहीं थी। हम 50वें नंबर पे थे 55 जिलों में। दो ही कारणों से, ये केवाईसी और नक्शा सर्वे, यही थे ना दो ही। तो मैं बहुत शिद्दत से इस बात को कह रहा हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि सारे पटवारी साहिबान और सारे सर्वेयर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इस बार मैं चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि मैं पहले 10 में आ जाऊं। अब मैं आ जाऊं का मतलब नहीं, मैं आ जाऊं, मैं आपकी पंचायत भी पहले 10 में रहे पूरे मध्य प्रदेश, आपका पटवारी हल्का, आपका तहसील, सब तरफ से अगर काम कर पाएंगे तो वो काम तभी हो पाएगा। अब वो 3 पटवारी या 5 पटवारी 0 काम करें और कोई पटवारी 95% काम करे और आप कहो साहब एक ही तराजू में दोनों तोलो, तो वो संभव नहीं। अभी नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूं। मैं सबसे काम चाहता हूं, जिसको नहीं समझ में आए मेरे पास आ जाए, मैं समझा दूंगा। मेरे पास आए, एसडीएम साहब पे जाए, तहसीलदार साहब पे जाए और समझ ले। हम अभी ग्रुप भी बनवाए दे रहे हैं, इसमें सारे वीडियो भी डाल देंगे जो जो कार्रवाई के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे वो चीफ पटवारी साहब बता रहे थे, कंफ्यूजन कहीं नहीं रखना है। सर्वेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस ठीक रखनी है, क्योंकि कल को अगर आपको शासन लेता है अपने भाग के रूप में, आपको अगर वो मानता है, तो आपकी भी रिपोर्ट जाएगी ना कि यार इस गाँव के सर्वेयर साहब ने क्या क्या काम। आपको तो देखना ही पड़ा। मुझे लगता है पटवारी साहब तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीरता आपको देखनी। ध्यान से करिए, सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ।
ये 10 तरीके के काम हैं जो इस राजस्व महाअभियान में, फील्ड के 5 काम हैं, नक्शे का पटांकन है, तो 6 गांव को छोड़ के शेष का हो जाना चाहिए। आधार से खसरे की लिंकिंग बहुत ही गंभीर काम है, इसी में अपन फिटे। फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जीत पटवारी और एसडीएम दतिया साहब ने बताया। पीएम किसान का सैचुरेशन होना मुश्किल से 5-6 हजार पीएम किसान बचे हैं। हमारे हिसाब से 3000 है, लेकिन पोर्टल के हिसाब से 5400 लोग हैं, तो पूरे जिले में बचे ज्यादा। उसमें दतिया के 1843 है, भांडेर के 1168 है, बड़ौनी के 750 है, इंदरगढ़ के 837 है, सेवड़ा के 656 है और दतिया नगर के 189 ज्यादा नहीं। तो ये कर ले तो कम से कम एक चैप्टर बंद हो जाए। ये अभी पिछले राजस्व अभियान में करीब 8500 थे जो घट के आप ही लोगों ने किया है, और ये 3000 के लगभग आ गया है, इसको जीरो कर ही लें। आधार बैंक लिंकिंग के अकाउंट भी इसी का भाग है, जो करीब कोई 3000 जो मैंने बताया आधार बैंक लिंकिंग बची है। ई-केवाईसी की पेंडेंसी करीब 7482 एंट्री बची है। दतिया में जो पेंडिंग ई-केवाईसी है 5% है, और इस कारण से दतिया नीचे से 17वें नंबर पे है, नीचे से 17वां यानी 38वां, ऊपर से 38वां। तो ये पेंडिंग ई-केवाईसी भी मैं आपको बता देता हूं, दतिया की 2707 है, भांडेर की 1708 है, इंदरगढ़ की 1182 है, सेवड़ा की 1004 है, बड़ौनी की 880 है और एक दतिया नगर की। इस प्रकार से ये 7482 पेंडेंसी है। ये भी शून्य पे लानी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। यही टॉप मोस्ट एजेंडा है कि पहले आधार कि हम लोग उससे मैचिंग कर लें, पटवारी सेक्रेटरी रह के आधार की सीडिंग होने पे तुरंत और सीडिंग ना होने पर सीडिंग कराएं। नक्शे के पटांकन की बात आई, तमाम चीजें आई जो आपको भी बताई गई। स्वामित्व योजना भी लगभग हमारी ठीक है। इन 2 ही में ज्यादा काम अपने को करना है, और सबसे ऊपर काम है फार्मर रजिस्ट्री का, जिसका टीम ने अभी दिया है आपको प्रेजेंटेशन। फार्मर रजिस्ट्री हमारी मात्र 2900 हुई है, होनी है 1,50,000 कितनी, और हुई कितनी है 3000 भी नहीं। तो मेन काम तो ये थोड़ा सा कल से ही लगना पड़ेगा कि हर तीसरे दिन में पटवारी वार उसकी समीक्षा करूंगा अपने स्तर पे, जो आपकी जानकारी हो। जिन पटवारी साहब के काम में कमी होगी उन पटवारी साहब को मैं सूचित करूंगा, हमारी SLR सूचित करें, और 2 बार अधिकतम समय देके अगर सुधार नहीं होता है तो फिर हम बाध्य होंगे कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करें जो आपको अप्रिय लगे। आधा घंटा जाओ। ये बात तय है कि 4 या 6 या 8 बंदों के कारण हम तहसील या जिले की प्रोग्रेस को कम नहीं होने देंगे। बाकी ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, 8 रुपए वाली पर एंट्री की, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से शायद एक क्लिक से देना चाह रहे हैं। ऐसी हल्की सी बात उस दिन की डीसी में आई, जाएंगे कहाँ मिलेंगे ही, वो तो ऐसा कोई इशू। और इस वाले काम में भी पूरे 8 रुपए एंट्री है, सही है ऋषि, ऐसा ही है। ये जो फार्मर रजिस्ट्री करना जो भी है, तो जो आप कितना करोगे वो उसके हिसाब से दिख जाएगा। 10 करें, 15 करें, 25, मतलब वो जो भी रेट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। और रेट्स का आप बात खुद ही कहा साहब, हमें नौकरी तो हमें क्या करने रेट्स पे, यही होगा ना, क्या पता। सही बात है। ऐसे ही GRS का था, तो GRS हो गया, उसको 5000 रुपये देना शुरू किए। फिर जुलानिया साहब आए थे, यही मैं दतिया CO था, फिर मैंने जिद करके उसको 9000 रुपये करवाए थे। अब तो काफी मिलने लगे है ना, गांव के गांव। तो आप सभी भावना समझे, शासन पटवारी साहिबान की अध्यक्षता में आप काम कर रहे हो, उनके मार्गदर्शन में
और इसको अच्छे से परफॉर्म करो। आपकी परफॉर्मेंस पिछले राजस्व अभियान और इसकी जोड़कर आगे अगर मांगती है सरकार तो हमारा प्रेजेंटेशन जाएगा। तो सरकार भी क्या करेगी, एक लिमिट बनाए कि भाई जिसका 60% से ऊपर है या 80% से ऊपर है या 90% से ऊपर है, उनको हम अपना भाग मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। सरकार का तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग मिलजुल के अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से काम करें। मैं ट्रेनिंग देने नहीं आया था, मैं आपसे रूबरू होने आया था। एसडीएम साहब ने कहा कि साहब प्रत्येक तहसील में चल के या एसडीएम लेवल पे चल के अपन बात करें, तो वो उससे गंभीरता नहीं रहती। आपको यहाँ बुलाने का पर्पस ही यही था कि एक साथ पूरा परिवार बैठे। परिवार शब्द यूज कर रहा हूँ तो उसकी गंभीरता भी समझ रहा हूँ। एक साथ पूरा अपना राजस्व परिवार बैठे। और ये जो राजस्व अभियान 3 है, मेरी इच्छा है कि पहले 10 में आए। अब आपकी कितनी इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए इसको आप अपना असेसमेंट कर लो। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि मेरे साथ आप अपना साथ दोगे, एक साथी की तरह काम करेंगे। और जितनी समस्याएं आती हैं, पहले भी हम निराकरण आपकी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारा प्रयास कभी नहीं रहता कि हम किसी को प्रताड़ित करें या किसी के लिए बारे में बुरा सोचें। भाई की नगरी है, भाई की नगरी में सब पर आशीर्वाद उनका बना हुआ है। और आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप शासन ने राजस्व अभियान 3 चालू किया है, इसमें आप बढ़ चढ़कर इसके हमारे सहयोग में भागीदारी करें।